तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल वेलवेट के सूट्स का बहुत ट्रेंड है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल फैब्रिक मार्केट में आ चुके हैं। वेलवेट के सीक्वेंस के फैब्रिक आ चुके हैं। तो उसके लिए हम बहुत ही खूबसूरत सा एक सूट क्रिएट करेंगे, जिसके लिए ये देखिए मैंने 2 टाइप्स ऑफ लेसेस ली हुई हैं और ये है सीक्वेंस वाला शर्ट का पीस। तो बहुत ही ब्यूटीफुल से सीक्वेंस वाले आजकल वेलवेट के फैब्रिक मार्केट में आए हुए हैं। तो ये 2.5 मीटर मैंने लिया है और ये भी 2 मीटर है फैब्रिक, जो कि जिससे मैं आज प्लाज़ो क्रिएट करूँगी। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ प्लाज़ो बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम वेलवेट का डिज़ाइनर प्लाज़ो घर में बना सकते हैं। तो 2 मीटर फैब्रिक में ही ये बन जाएगा। तो 4 फोल्ड करके मैंने ये बिछाया हुआ है। वैसे तो ये 2 मीटर से ज़्यादा है फैब्रिक, लेकिन हम साइड से निकाल लेंगे। तो 2 मीटर फैब्रिक में बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा ये जो पैंट प्लाज़ो है वो बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसकी कटिंग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऊपर से सबसे पहले हम 2 इंच की मार्किंग करके ये कपड़ा जो है इसको, ये देखिए 2 इंच की मार्किंग करके, तो ये हमारा जो कपड़ा है इसको हम साइड पे ही कर देंगे एक मार्किंग से। तो यहाँ पे हम स्केल की हेल्प से मार्किंग करेंगे और आपको भूल ही जाना है कि ये फैब्रिक हमारे पास है, क्योंकि इससे हमें जो पीछे का हमारा पार्ट बनेगा उसमें लूजिंग देंगे। तो उसके लिए ये 2 इंच जो है हमें फैब्रिक छोड़ देना होगा। इसको हम अंदर की ओर फोल्ड ही कर देंगे कटिंग से पहले। तो आप भूल ही जाइए कि ये फैब्रिक भी हमारे पास था 2 इंच फैब्रिक। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी कटिंग, और उसके लिए भी हमें सबसे पहले ऊपर से 2 इंच छोड़ना पड़ेगा, जो कि हमारा नेफे के लिए होगा। इसमें हम अलग से बेल्ट नहीं लगाएंगे। ये बिल्कुल सिंपल प्लाज़ो हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो वेलवेट का फैब्रिक होता है उसमें अलग से जो हम लगाते हैं बेल्ट, वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो इसमें हम नेफा भी बीच में से ही निकालेंगे। उसके लिए ये मैंने छोड़ दिया है ऊपर से 2 इंच। इस पे मार्किंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 40 इंच तैयार होगा प्लाज़ो। तो 40 अगर तैयार है तो उसमें 4 प्लस करेंगे तो ये 44 हो जाते हैं। और 44 का जो 4th पार्ट होगा वो होगा 11। तो यहाँ से 11 पे हम मार्किंग करेंगे। ये 4 फोल्ड है, इसलिए हमने 11 लिया है। और 11 को अगर आप 4 बार जोड़ें तो वो 44 बनता है। तो यहाँ से हम जो आसन है वो 13 इंच लेंगे। ऊपर से हमने 2 इंच पहले से छोड़ा हुआ है, तो यहाँ से हम 13 ही लेंगे। तो हमारा परफेक्ट जो है प्लाज़ो पैंट वो रेडी हो जाएगा। तो ये 13 इंच की मार्किंग पे हम पूरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए ये 11 इंच पे है और एक लाइन हमने नीचे 13 इंच की है। और अब हम यहाँ से मार्किंग करेंगे जो कि हमारा हिप एरिया होगा। अगर हमने 11 ऊपर से लिया है तो 3 इंच प्लस करेंगे, तो यहाँ से 14 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 इंच हम ऊपर से 11 से बढ़ाकर 14 पे मार्किंग करेंगे। तो ये हमारी जो पैंट है वो 40 इंच के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रेडी होगी। तो ये देखिए हम यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे 14 इंच पे। ऊपर की हमारी लाइन जो है वो 11 इंच है और नीचे की हमने 14 इंच रखी है। ये 40 इंच हमारा प्लाज़ो रेडी होगा। 40-42 साइज़ को ये प्लाज़ो आराम से आ जाएगा। और अब हम इसका हाफ निकालेंगे। 14 का हाफ 7 पे आया है, तो हमने 7 पे मार्किंग कर दी है। तो अब हम इसकी लेंथ, टोटल लेंथ इसकी होगी 38 इंच। तो हम 38 इंच पे ही मार्किंग करेंगे। ये देखिए 38 इंच पे ऊपर नेफे का पार्ट हम छोड़ देंगे और नीचे से 38 इंच पे मार्किंग कर देंगे। और इसको भी हम स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसमें हम नीचे का जो फोल्डिंग का है वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए हमें सिर्फ आधा इंच ही चाहिए होगा। फोल्डिंग के लिए फैब्रिक हम यहाँ से नहीं निकालेंगे, तो इसीलिए मैंने एक ही मार्किंग की है। तो अब हमें ये जो हमने 7 इंच पे मार्किंग की थी उसको, ये देखिए निशान लगा के नीचे तक सीधी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ताकि हमें उसका सेंटर पता चल जाए जहाँ हमने मोहरी रखनी है। तो मोहरी जो है वो तैयार हमारी होगी 7 इंच। आजकल जो पैंट कट प्लाज़ो है उसकी 7 इंच मोहरी ही चल रही है। तो उसके लिए हम 3.5 इंच इधर से
सेंटर से और 3.5 इंच उधर से मार्किंग करेंगे तो टोटल हमारा 7 इंच हो जाएगा। 3.5 और 3.5 7 इंच। ये देखिए टोटल 7 इंच हो गया है। यहाँ पे हम लूजिंग नहीं छोड़ेंगे फ्रंट पार्ट पे, तो बैक से हम लूजिंग छोड़ेंगे इसकी। तो अब ये मैंने पट्टी ली है, लेग शेपर इसको बोलते हैं। अगर आपके पास है तो आप इसको ऐसे रख के, तो ये ऊपर की जो है हमारी मार्किंग का निशान, वहाँ से नीचे की मार्किंग पे इसको लाइन ड्रॉ कर देंगे तो हमारी बहुत ही अच्छी प्लाजो पैंट की शेप निकल के आ जाएगी। और अगर आपके पास ये स्केल नहीं भी है तो भी आप अंदाजे से गोलाई में ये निशानी लगा सकते हैं। और दूसरी तरफ से भी हमें ऐसे ही लगानी है। ऐसे प्लाजो पैंट कटिंग करने से बहुत ही अच्छी फिटिंग का प्लाजो हमारा बनके रेडी हो जाता है। तो ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से शेप निकल के आ गई है। ये तो हमारी फ्रंट जो है पार्ट उसकी हो गई है मेजरमेंट। तो अब हम इसका जो पीछे का पार्ट है 4 फोल्ड हमने बिछाया हुआ है, तो पीछे का पार्ट भी इसके बीच में ही हम, ये देखिए मैं आपको मार्किंग करके दिखाऊंगी कि कैसे हमें पीछे के पार्ट की भी साथ ही मार्किंग करनी है। तो अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। और अब हम जो हमारी खुली साइड है उस साइड यहाँ से 2.5 इंच लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से गोलाई दे देंगे। ये हमारी फ्रंट की हो गई। और ये जो है ये थोड़ा सा कम है कपड़ा, लेकिन फिर भी ये वेलवेट का कपड़ा है तो कम नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से भी हम 2.5 और पीछे का जितना भी हमारा पार्ट है वो 2.5 पे हम मार्किंग करके थोड़ा बड़ा लेंगे, 2.5 बढ़ा देंगे आगे की जो हमारी कटिंग है उससे। तो ये मैंने सारी मार्किंग कर दी है 2.5 पे। तो जो दूसरी साइड है बंद साइड, उधर से हमें नहीं, उधर से हमें सेम वैसे ही दोनों पार्ट की कटिंग करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमें इसकी कटिंग करनी है। लेकिन उससे पहले ये जो हमने अंदर फोल्ड किया था फैब्रिक 2 इंच, तो इसका मैं आपको बताती हूँ कि अगर ये 40 इंच का प्लाजो है तो इसकी जो हिप एरिया है हमें ज़्यादा ही थोड़ा रखना होगा। ये देखिए यहाँ से अगर हम ऊपर की ओर शेप दे देते हैं 2 इंच पे, तो हमारे जो पीछे खींच नहीं पड़ती है बिल्कुल भी, बिल्कुल परफेक्ट हमारी ये प्लाजो की फिटिंग आती है। तो ये यहाँ से हम तिरछी जो है फ्रंट के पार्ट तक मिला देंगे। ये पीछे का होगा, ये देखिए ये हम पीछे का जो पार्ट है उसकी मार्किंग अलग से कर देंगे थोड़ा बढ़ा के। तो अब हमें करनी है कटिंग। तो कटिंग के लिए सबसे पहले हम नीचे से कट करेंगे। मैंने यहाँ पे फोल्डिंग का मार्जिन नहीं रखा है, आधा इंच वैसे ही बढ़ा लिया था क्योंकि मैंने इसमें डिज़ाइन नीचे बनाना है, उसके लिए सिर्फ आधा इंच ही मुझे लगेगा। अगर आपको डिज़ाइन नहीं बनाना है, फोल्ड करना है, तो आपको 3 इंच कम से कम नीचे से, जैसे 38 इंच है इसकी टोटल लेंथ, तो आपको 3 इंच बढ़ा के फिर कट करना होगा। तो यहाँ पे मैंने ये 38 इंच पे ही कट कर दिया है क्योंकि मुझे डिज़ाइन बनाना है। तो ये जो है इधर वाली साइड पे हम ये कटिंग दोनों पार्ट जो आगे पीछे का उसकी सेम करेंगे। ये देखिए ये दोनों पार्ट्स की सेम होगी, जो साइड की सिलाई आती है उसकी कटिंग, और जो इनर लेग की होती है वहाँ से थोड़ी डिफरेंट होती है पैंट प्लाजो की कटिंग, आगे के पार्ट और पीछे की। तो ये देखिए ये कट हो चुका है हमारा इधर की जो साइड है। और अब हम इधर से ये जो फर्स्ट लाइन है उसको नहीं कट करेंगे, दूसरी लाइन को कट करेंगे क्योंकि पहले हम पीछे का पार्ट कट करेंगे। तो ये देखिए ये मैं दूसरी वाली लाइन जो हमने पीछे की मार्किंग की थी बैक की, वो कट करेंगे। तो यहाँ से थोड़ी सी गोलाई दे देंगे इसको। यहाँ से थोड़ी सी गोलाई देते हुए सीधा कट कर देंगे। ये तो हो गई हमारी पीछे की कटिंग। और जो दूसरी मार्किंग आपको नज़र आ रही है उसके लिए हम बैक का जो पार्ट है उसको हटा देंगे और फिर आगे की जो है फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये जो तिरछी लाइन हमने ड्रॉ की थी, ये देखिए पीछे के पार्ट की,
पहले यहाँ से ये भी जुड़ा हुआ है पार्ट, तो इसको भी हम अलग अलग कर लेंगे। तो अब हम ये जो तिरछी हमने लगाई है बैक के लिए, उसे भी कट कर देंगे। ये जो कटिंग है, इस कटिंग से अगर हिप हैवी होती है, मोस्टली जिनका 40 साइज़ होता है प्लाज़ो का, तो उनको बिल्कुल भी उठने बैठने में दिक्कत नहीं होगी प्लाज़ो पैंट पहन के, तो इसलिए ये शेप दी जाती है। तो ये तो पीछे की पार्ट की कटिंग हो गई है। तो अब हम जो नीचे के 2 पार्ट हैं, ये देखिए, उनको निकाल देंगे। ये हमारे बैक के होंगे पार्ट, इनको हम निकाल देंगे। और ये हमारा फ्रंट है। तो इन दोनों कपड़ों को सेट करते हुए अच्छे से सबसे पहले बिछा लेंगे। और जो आपको मार्किंग नज़र आ रही है फ्रंट पार्ट की, वहाँ से हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। यहाँ से हम लूजिंग बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, जितना हमारा है मार्किंग उतनी ही कटिंग कर देंगे। तो सेम ऐसे ही ये देखिए, ये शेप देते हुए आसन की यहाँ से भी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, ये हमने कटिंग कर दी है। और अब ये जो ऊपर की है, ये हम सीधी कर देंगे लाइन, क्योंकि ये फ्रंट का पार्ट है, तो वो जो है शेप हमने सिर्फ पीछे देनी है। तो ये हमारी ऑलमोस्ट जो कटिंग है प्लाज़ो की, वो हो चुकी है। तो अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये 2 पार्ट जो है वो बैक के हैं और 2 फ्रंट के हैं। ये देखिए, 2 पार्ट फ्रंट के हैं ऊपर के, इनको हम सबसे पहले उल्टा कर लेंगे, उल्टी साइड पे सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम नीचे आसन की ये सिलाई लगाएंगे आधे इंच का दबाव देते हुए। और ये बैक के 2 पार्ट हैं और इनको भी ये सिलाई लगा के हम दोनों को जोड़ देंगे। एक सिलाई यहाँ लगाएंगे आधे इंच का दबाव डाल के, और एक बैक साइड पे, ये एक बैक साइड पे लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, लगाते हैं सिलाई। तो ये मैंने सिलाई लगा ली हुई है दोनों तरफ। तो ये कुछ जुड़ के ऐसे रेडी हो गए हैं। ये पीछे का पार्ट है बड़ा वाला, और ये इसका फ्रंट का पार्ट है। ये सबसे पहले सेंटर से हमें दोनों जोड़ने हैं। और अब इनकी ये साइड की दोनों सिलाई लगानी है, लेग्स की जो साइड की सिलाई होती है वो लगानी है। इनको अच्छे से जोड़ते हुए ये एक सिलाई इधर और एक उधर लगेगी नीचे तक। तो यहाँ पे भी हम डबल सिलाई लगा देंगे। तो ये भी मैंने सिलाई दोनों लगा ली है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये दोनों तरफ की सिलाई मैंने लगा ली है। तो ये कुछ ऐसे हमारे पास बनके रेडी हो गया है। मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दोनों साइड की भी सिलाई लग चुकी हैं। तो अब हम ये सेंटर की सिलाई लगाने से पहले इसकी मोहरी तैयार करेंगे। तो मोहरी के लिए मैंने बहुत ही एक अच्छा सा डिज़ाइन सोच रखा है। ये हमारा शर्ट का ऊपर का जो फैब्रिक है उसमें से मैंने पीस निकाला है। तो इसका हम डिज़ाइनर सा प्लाजो बनाएंगे। और ये मैंने लटकन वाली लेस ली हुई है। आजकल बहुत ही ब्यूटीफुल लेसेस लटकन वाली आती हैं। तो इसको हम नीचे लगाते हुए डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि कैसे ये मोहरी का हम डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए ये सबसे पहले मोहरी का जो है पार्ट मैंने रखा हुआ है मशीन पे। तो ये जितना भी आपके पास है, ये मेरे पास तो यहाँ 15 इंच आ रहा है। तो आपके पास जितना भी है, यहाँ से ये हमें 4 इंच की पट्टी लेनी है। आप अगर ज़्यादा चौड़ी लगाना चाहें तो आप 6 इंच की भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 इंच की कट की है पट्टी। और ये बहुत ही प्रिटी सी मेरे पास लटकन वाली लेस है। आजकल बहुत ही ट्रेंडी सी लेसेस मार्केट में ऐसी आई हुई हैं और इनका बहुत फैशन है।
तो आप एक अपना प्लाज़ो ऐसे ज़रूर बनाइए, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम सीधी तरफ ही इसको लगाएंगे, क्योंकि ये जो ऊपर गोल्डन पार्ट है लेस का, ये हम दबाव में देंगे तो ये लेस ज़्यादा अच्छी लगती है लगी हुई। ये हमें अंदर की तरफ फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर लेस को लगा देना है, और ये सीधी तरफ ही लगानी है, प्लाज़ो की सीधी तरफ। ये देखिए मेरे पास सीधा फैब्रिक है प्लाज़ो का, उसके ऊपर मैंने ये लेस लगाई है। तो एक सिलाई से हम ये सारी जो मोहरी है उसके लास्ट तक ये लेस लगा देंगे। तो अब हम दूसरी तरफ भी सेम वैसे ही लेस अटैच कर देंगे। ये मैंने कर दी है। और अब हम ये जो है हमारा फैब्रिक, इसको फोल्ड करते हुए वो जो लेस है हमारी गोल्डन नज़र आ रही, उसके ऊपर फोल्ड करते हुए इसको लेस को अंदर की ओर दबाव देते हुए ये फैब्रिक जो है वो अटैच कर देंगे। ये देखिए कितनी प्रिटी लग रही है। सिर्फ हमारी लटकन ही बाहर की ओर नज़र आएगी, गोल्डन लेस नहीं नज़र आएगी, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए हम इसको दबाव में देके ही ये लेस लगाएंगे। तो ये सारी लास्ट तक हमें ऐसे ही सिलाई लगा के ये फैब्रिक जो है उसको अटैच कर देना है। ये देखिए ये एक तरफ लग गया है और बहुत ही ब्यूटीफुल ये लेस की लटकन लग रही है। तो अब ये देखिए दूसरी तरफ भी सेम मैंने वैसे ही लगा लिया है दूसरी मोहरी पर। अब हम दूसरा जो उसका साइड है, ये देखिए उसको भी अंदर की ओर थोड़ा सा फोल्ड करते हुए यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे ऊपर की ओर। आप चाहें तो यहाँ पे भी कोई लेस अटैच कर सकती हैं, लेकिन मैंने ये थोड़ा सॉबर सा डिज़ाइन बनाया है तो यहाँ पे मैं कोई भी लेस अटैच नहीं करूँगी। तो ये सीधी सिलाई दोनों तरफ हमें लगा देनी है। तो ये नीचे हमारा बॉटम का जो है डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल सा बनके रेडी हो गया है। तो ये दूसरी तरफ भी हम वैसे ही सेम अंदर की ओर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। तो ये दोनों तरफ देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन बनके रेडी हो गया है, और ये लटकन बहुत ही प्रिटी लग रही है। ऐसा ही डिज़ाइन आप बाजू पे भी बना सकते हैं और नीचे दामन पे भी बना सकते हैं। और ये मैंने प्लाज़ो की मोहरी पे डिज़ाइन बनाया है, बहुत ही क्रिएटिव सा ये डिज़ाइन लगता है। तो अब हम इनर लेग की सिलाई लगा देंगे। ये देखिए कुछ ऐसे मोहरी को जोड़ते हुए इनर लेग की सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ से एक साइड से हम स्टार्ट करेंगे मोहरी से। तो ये इनर लेग की जो है वो हम सिलाई सेंटर आसन तक ले आएंगे सबसे पहले। ये आसन तक सिलाई को लाते हुए उसके बाद हम दूसरी तरफ की जो मोहरी है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए दूसरी मोहरी की तरफ से, ताकि ये बिल्कुल इक्वल बैठे, बिल्कुल भी घटे या बढ़े नहीं फैब्रिक। जितना भी फैब्रिक घटना या बढ़ना है वो सेंटर में ही आ जाए, तो मोहरी पे ना आए, इसलिए ये हम ऐसे सिलाई लगाएंगे। यहाँ से थोड़ा डबल ट्रिपल कर देंगे मोहरी से, तो बाकी ये सीधी सिलाई हम कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए आसन तक ये सिलाई कंप्लीट कर देंगे। ये थोड़ा सा झोल अगर आया भी है तो इसको हम यहाँ पे कवर अप कर देंगे। तो ये दोनों तरफ हमारे सिलाई लग चुकी है और ऑलमोस्ट ये हमारा जो प्लाज़ो पैंट है वो बनके रेडी है। सिर्फ हमें अब ऊपर इसकी इलास्टिक ही लगानी है। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल मोहरी डिज़ाइन हमारे पास बनके रेडी हुई है। देखिए दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत ये प्लाज़ो हमारा बनके रेडी होगा। तो अब हम इसमें इलास्टिक लगा देंगे तो हमारा ये प्लाज़ो पैंट बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स,
अब हम इसमें इलास्टिक अटैच करते हैं। इसमें हम अलग से बेल्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें आराम से वैसे ही हमारी जो लेस है वो इलास्टिक है वो अटैच हो जाएगी। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लाज़ो हमारा रेडी हो जाएगा। तो मैंने अलग से बिल्कुल भी इसकी कट नहीं की है। ये मैंने इलास्टिक का पीस लिया है जो कि आपको अपनी कमर के माप जो है उसके अकॉर्डिंग 4 इंच कम लेना होगा। तो उसको हम जोड़ देंगे सेंटर में से। और ये देखिए कुछ ऐसे, जैसे सिंपल प्लाज़ो पैंट में हम इलास्टिक डालते हैं वैसे ही इसमें हम इलास्टिक अटैच करेंगे। आप चाहें तो इसमें अलग से भी बेल्ट लगा सकते हैं, लेकिन जो वेलवेट का फैब्रिक होता है इसको थोड़ा मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए मैं वेलवेट के प्लाज़ो में थोड़ा आसान तरीके से इलास्टिक लगाती हूँ और बिल्कुल सही रहता है, बिल्कुल भी अलग नहीं फ़ील होता, अच्छा बनता है प्लाज़ो ऐसे भी। और वैसे भी ये आसानी से ऐसे अटैच हो जाती है इलास्टिक हमारी। तो बस इसको आपको ऐसे खींचते हुए आराम से सारी इलास्टिक लगा देनी है। ये खींच खींच के हमें सारे फैब्रिक तक ये सिलाई को कंप्लीट कर देना है। ये देखिए कुछ ऐसे हमारी जो इलास्टिक है वो आराम से लग रही है। तो ये लास्ट तक हमें खींच के इलास्टिक को लगा लेना है। तो अब हम इसके सेंटर में भी एक सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमारी इलास्टिक है वो बिल्कुल भी इसमें हिले नहीं और ना ही इकट्ठी हो, बिल्कुल इक्वल हमारे जो प्लेट्स हैं वो इसमें पड़ जाएं। तो इसको हमको खींचते हुए एक सेंटर में भी सिलाई लगा देनी है। तो हमारा ये बहुत ही प्रिटी सा प्लाज़ो पैंट बनके रेडी हो गया है। तो होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो बहुत ही प्रिटी सा ये वेलवेट का हमारा जो प्लाज़ो है बनके रेडी हुआ है। और इसका आपने शर्ट का जो फैब्रिक है वो तो देखा ही है। और अगर आपको शर्ट का भी वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो मैं इसकी शर्ट की ही डालूंगी। वो भी मैंने बहुत ही ट्रेंडी सा शर्ट बनाया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना प्रिटी ये प्लाज़ो हमारा रेडी हुआ है, बिल्कुल डिज़ाइनर लुक, जैसे कि रेडीमेड मिलते हैं प्लाज़ो वैसे ही ये प्लाज़ो रेडी हुआ है। तो अगर आपको भी ये बनाना सीखना है और इसकी शर्ट का वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल में आपको ऐसी बहुत ही यूज़फुल और यूनिक ट्रेंडी से जो हमारी ड्रेसेस हैं बनाने की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर आपको कुछ भी इसमें समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।